कल गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पेश किया था और ये बिल जो है आज लोकसभा में पास हो गया। इस पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने सदन में जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद 4 साल बाद मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिल के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए कहा कि ये बिल विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए अहम है। ये बिल उनके प्रतिनिधित्व देगा। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से विस्थापितों के लिए भी 1 सीट आरक्षित की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्थापितों का दर्द समझते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का जो बात कही थी वो कुछ लोगों को काफी खटका। आज कश्मीर ने आतंकवाद और पलायन का दर्द झेला है और इसी वजह से ये बिल उन्हें न्याय दिलाएगा। दर दर की ठोकरें खाने वाले भटकते हुए अपने ही देश के भाइयों बहनों को न्याय दिलाने के लिए उनको 2 सीटें का रिजर्वेशन दिया और अपना देश छोड़कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से यहाँ शरणार्थी बने हुए लोगों को रिजर्वेशन दिया और जो डिप्राइव थे उनको कमजोर लोग ऐसे अपमानित करने वाले शब्द की जगह पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक शब्द इनके लिए रखकर आज ये बिल लगभग आया। कई सदस्यों ने पूछा कि क्या हुआ है इनके लिए, विस्थापितों के लिए क्या हुआ है, रिजर्वेशन देने से क्या होगा। रिजर्वेशन देने से उनकी आवाज कश्मीर की विधानसभा में गूंजेगी और फिर कोई ऐसी स्थिति करना जाएगा तो नहीं रोकेंगे उसको, क्योंकि उनकी आवाज वहां। इनकी पीड़ा की कल्पना हम नहीं कर सकते बाकी के देश के हिस्से में रहकर, मगर जब वहां से भागे वो करोड़ों रुपए की संपत्ति किसी ने कब्जा ली। कब्जा लेने के बाद कहा कि अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो देता हूं वो ले लो। औने पौने दाम में करोड़ों रुपए की संपत्ति एक प्रकार से छीन ली गई और प्रशासन चुपचाप बैठा, कोई कदम नहीं उठाए। और मान्यवर, हमने इसका रास्ता ढूंढा, नया कानून बनाया और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको वापस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। तो एक और कदम उठाया गया है जम्मू कश्मीर को लेकर। ये खास बात ये है कि इसको लेकर अब ये बात लगातार जारी है कि 4 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर कब चुनाव होंगे, कब उसे राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन उसी बीच में ये जो बिल लाया गया है इसके काफ़ी व्यापक जो कहा जा रहा है कि इसके परिणाम होंगे। अब इसका राजनीतिक तौर पर बीजेपी को कितना फायदा या नुकसान होता है ये देखना होगा। हमारी सहयोगी नीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। नीता, क्या क्या विशेष बातें हैं इस बिल की जो आज चर्चा के बाद यहाँ पारित हो गया है लोकसभा से? अमित शाह इस पर काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, पुरानी बातों को दोहराते हुए कह रहे थे कि देखिए हमने न्याय करने की कम से कम कोशिश की है। बिल्कुल, ये जो बिल है, जो लोग जम्मू कश्मीर छोड़कर गए थे, विस्थापित लोग हैं, जो माइग्रेंट्स लोग हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है, इसे लेकर आए हैं। इसके मुतालिक जो है अब 2 सीट्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक हक दिया गया, जिसमें एक महिला होगी जो माइग्रेंट्स के लिए जो है रिजर्व की गई है। साथ में 1 सीट जो है वो POJ की यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्व की गई है। टोटल अगर हम बात करें कि पहले जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली थी उसमें 83 सीट्स थी, लेकिन डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद इन सीट्स को बढ़ाकर 90 कर दिया गया, जिसमें जम्मू में पहले 37 सीट्स थी, अब 43 सीट्स हो जाएंगी। कश्मीर में जहां पे पहले 46 सीट्स थी, अब 47 सीट्स हो जाएंगी। 90 सीट्स में से 7 सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए और 9 सीट्स जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व किया गया है। ये जो बिल है, जैसे कि आप भी बोल रहे थे कि विस्थापित लोगों
लोगों को न्याय दिलाने के लिए लाया जा रहा है, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में बोला है। और साथ में बोला है कि जो लोग इतने साल से अपने आप को जो है डिस्प्लेस्ड महसूस कर रहे थे कि उनका कोई हिस्सा नहीं है बाकी प्रगति के लिए, उसमें ये बहुत अहम रोल जो है वो अदा करेगा। उनका ये कहना था कि लगभग 46,631 लोग हैं जो डिस्प्लेस हुए थे जम्मू एंड कश्मीर से। उन्होंने पूरे आंकड़े दिए कि कैसे 1947 से लोग जो है वहां से विस्थापित होना शुरू हुए थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो है इनको अपना हक दिलाया है। उन्होंने ये भी एग्जाम्पल्स दिए कि किस तरह से 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जो है वो नया कश्मीर जो है बना है। उसके लिए उन्होंने बोला कि जैसे अगर पिछले दशकों का उन्होंने जो एक ब्लॉक करके उन्होंने जो आंकड़े दिए वो अपने आप में आंकड़े कहानी बताते हैं। अंकित, जैसे उन्होंने कहा कि 1994 से 2004 तक 40,164 आतंकी अगर मारे गए तो 2004 से 2014 तक 7,217 मारे गए, लेकिन ये जो संख्या है इसमें 70% जो है वो गिरावट आई जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई। 2014 से 2023 में 2,197 आतंकी जो हैं वो मारे गए। साथ में केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि जो लोग मारे गए हैं इनमें ज्यादातर जो है वो पुलिस इनिशिएटेड एक्शन है, यानी जो जवाबी कार्रवाई है उसके तहत ये जो लोग हैं मारे गए। यही नहीं, नागरिकों के मारे जाने पे भी 72% कमी आई और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी मारे जाने पर लगभग 69% कमी आई। तो हर एक क्षेत्र में उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कि किस तरह से नया कश्मीर जो है वो बदला है 370 लाने के बाद। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नीता, ये जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जयपुर की, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक लेके वापस आएंगे और उसके बाद जिस तरीके से हत्याकांड के बाद जयपुर में सनसनी मची हुई है उस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे, बने रहिए। जयपुर में अभी नई सरकार बनी भी नहीं है, लेकिन एक जबरदस्त हंगामा जयपुर में एक हत्या के चलते शुरू हो गया है। जयपुर में गोगा मेरी हत्याकांड से पूरा राजस्थान दहल गया है। राजस्थान करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेनी की हत्या के विरोध में आज राजपूत संगठनों ने पूरे राजस्थान में बंद का ऐलान किया। इस बीच शूटर्स की पहचान जो है, जो हत्या करने आए थे, जो हत्या करके गए हैं, उनकी पहचान कर ली गई है, जिसमें से एक रोहित सिंह राठौर नागौर का रहने वाला है, जबकि दूसरा नितिन फौजी हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि गोगामेनी पर हमले को लेकर पहले से राज्य सरकार के पास अलर्ट था, इनपुट था। उसने राज्य सरकार से इस खबर को लेकर सुरक्षा की मांग भी की थी, जो कि मुहैया नहीं कराई गई। पंजाब पुलिस ने इस अलर्ट को लेकर राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखा था। आपको बता दें कि कल गोगामेनी को अपराधियों ने उनके घर पर ही गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। उसका वीडियो पूरे प्रदेश में और देश में वायरल है। पुलिस के मुताबिक भाड़े के हत्यारों की मदद से यह हत्या को अंजाम दिया गया है। इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। राजस्थान के डीजीपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से ये गंभीर घटना है और पूरी गंभीरता से इसको लेते हुए हमारी टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र हत्यारों को पकड़ा जाएगा और कठोर विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। मैं अपील करना चाहूँगा सभी से कि वो धैर्य बनाए रखें और शांति बनाए रखें। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। हमारे सहयोगी संजय व्यास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, एक बड़ी इसको विफलता माना जाएगा जो राज्य सरकार है और पुलिस की, अभी क्या हालात हैं और कार्रवाई जो है वो कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि हालात अभी अब हाल फिलहाल शांत हैं। सुबह से ही जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा था, जगह जगह पर आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही थी, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन ने अपने आप को लिया और जिस जगह पर इस तरह की घटनाएं हो रही थी वहां पर हल्का बल प्रयोग करके वहां पर शांत कराया गया माहौल को। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विधानसभा चुनावों की, जहां पर बीजेपी ने अपने जीतने वाले सभी जो सांसद हैं, 10 सांसदों से इस्तीफा
मांग लिया है, जबकि 2 अन्य सांसद कुछ देर में अपना इस्तीफा दे देंगे। तो कुल मिला के जो 12 सांसद हैं उनका इस्तीफा हो जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, रीति पाठक, साथ ही साथ अरुण साव, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, गोमती शाह लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर अपना इस्तीफा जो है वो दे चुके हैं। वहीं किरोड़ीमल मीणा ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। बालकनाथ और रेणुका सिंह भी इस्तीफा देने वाले हैं। तो बीजेपी ने जो सांसद उनके विधायक बन के अलग अलग 3 जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो भी सांसद विधायक बने हैं, उन सबको इस वक्त इस्तीफा देने की बात कही गई है। तो सबने इस्तीफा दे दिया है। और अब आगे इस घटनाक्रम का क्या, इन्हीं में से कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा क्या, ऐसे ही नए लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। अपनी पार्टी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिलने के बाद हमने प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लिया और लोकसभा से त्यागपत्र माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। हमारा अनुभव, जीवन का अनुभव, बहुत छोटी उम्र में मैं संसद में आया था। इन 3 दशक से ज़्यादा का समय यहाँ का है, जो एक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, मंत्री पद से भी आप हाँ, निश्चित रूप से मैं अभी कुछ देर बाद मंत्री पद से भी इस्तीफा दूंगा। 14 दिनों के भीतर ये तय करना होता है कि आप सांसद रहेंगे या विधायक, और इसीलिए ये तय किया गया पार्टी की ओर से कि चूंकि लोकसभा चुनाव में अभी 3 या 4 महीने का ही वक्त बचा है, जबकि विधानसभा का कार्यकाल पूरे 5 साल के लिए है और जनता ने वहाँ पर भारी बहुमत के साथ इनमें से कई नेताओं को चुना है। इस लिहाज से उनके जनादेश का सम्मान करने के लिए पार्टी ने तय किया है कि ये सभी सांसद, जो 12 सांसद हैं, ये विधायक बने रहेंगे। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह। ये तीनों जो मंत्री हैं, ये भी मोदी मंत्रिपरिषद से आज इस्तीफा दे देंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। वो भी विधायक चुने गए हैं, उन्होंने भी अपनी राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने इस चुनाव में एक प्रयोग करते हुए 21 सांसदों को अलग अलग राज्यों में चुनाव मैदान में उतारा था। इनमें से 9 सांसद हार गए, 12 जीते हैं और ये सभी 12 जो हैं अब ये विधानसभा के सदस्य रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कादम्बनी कि इनमें से कई जो हैं वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। और जो कल रात को बैठक हुई है पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की, करीब 4.5 घंटे चली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। और माना जा रहा है कि आज ये जो इस्तीफे हुए हैं वो कल की बैठक का ही जो फैसला है उसका परिणाम है। और साथ ही ये भी हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसी बैठक में मुख्यमंत्री कौन होंगे इसके नामों पर भी चर्चा की गई है। अभी तक जो फिलहाल संकेत मिल रहे हैं उससे ये लग रहा है कि इन तीनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है। यहाँ पर आप जानती हैं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में, वसुंधरा राजे राजस्थान में और रमन सिंह छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चेहरा रहे हैं, लेकिन इन तीनों ही चुनाव में बीजेपी ने इन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया था। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी नए चेहरों को मुख्यमंत्री बना सकती है। और राजस्थान के बारे में ये भी संकेत मिल रहा है कि संभवतः विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो बीजेपी के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सवाल अभी बना हुआ है। क्या पुराने चेहरों पर बीजेपी दांव लगाएगी या 2024 के समीकरण देखते हुए नए चेहरों पर इस वक्त दांव लगने वाला है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।